स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अष्टमः पाठः लौह तुला। लौह तुला का अर्थ होता है लोहे का तराजू। पहले हम इस पाठ का सार देख लेते हैं, उसके बाद पाठ आगे पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से संकलित है। तो यह जो पाठ है ये विष्णु शर्मा द्वारा जो रचित है ना पंचतंत्र, उसके कथा ग्रंथ, बहुत सारे कथाएं लिखी हैं, उसके मित्र भेद नामक तंत्र से संकलित लिया गया है। इसमें विदेश से लौटकर जीर्णधन नामक व्यापारी अपनी धरोहर को सेठ से मांगता है, जो उसने सेठ जी को रखाया होता है तो मांगता है, तो वो तराजू चूहे खा गए हैं ऐसा कहते हैं वह सेठ जी। ऐसा सुनकर जीर्णधन उनके पुत्र को स्नान के बहाने नदी पर तट पर ले जाकर गुफा में छिपा देता है। सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय में पूछने पर जीर्णधन कहता है कि पुत्र को बाज उठा ले गया है। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों न्यायालय में पहुंचते हैं, जहां पर धर्माधिकारी उन्हें समुचित न्याय प्रदान करते हैं। तो चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। आसीत कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिकपुत्रः। किसी स्थान पर, कस्मिंश्चिद किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का एक बनिए का पुत्र था। आसित का अर्थ होता है था। स च विभय वक्ष याद देशांतरम गंतुमिच्छन व्यचिंतयत। तो वह दूसरे देश, विभय मतलब अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से, क्योंकि वहाँ पर उसका व्यापार ठीक से चल नहीं रहा था, तो इस उद्देश्य से वह दूसरे देश, दूसरी जगह जाने के बारे में, गंतुम इच्छा, इस तरह की इच्छा के बारे में वह सोचने लगा। वह चिंता करने लगा कि मुझे कहीं दूसरे देश कमाने के लिए जाना चाहिए, अपने व्यापार को बढ़ाने हेतु जाना चाहिए, ऐसा वह सोचने लगा, चिंतन करने लगा। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ताः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषाधमः। अर्थात यत्र देशे अथवा अपने देश में और अपने स्थान में, भोगा भुक्तः अपने स्थान में अपने परिश्रम से, जो मेहनत करके जो व्यापार करता है, तब भी वह अगर अभाव युक्त हो जाता, तब भी अगर उसका व्यापार नहीं चलता, अभाव युक्त हो जाता है, फिर भी वह अपने ही जगह पर रहता है, अगर कहीं दूसरी जगह जाके और मेहनत करने के बारे में जो नहीं सोचता, तो वैसे जो सपुरुषा अधम, वैसे जो पुरुष होते हैं वो अधम होते हैं। अधम का अर्थ वो फिर कुछ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है। क्योंकि अपनी जगह पे रह के भी जो अच्छे से ना रह पाए, तो उसको कहीं और जाने के बारे में विचार करना चाहिए। तस्य च गृहे लौह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुलासीत। और उसके घर में क्या था? लोहे का तराजू था, जो उसके पूर्वजों के द्वारा अर्जित किया हुआ था, है ना। उसके पूर्वजों ने एक बहुत बड़ी लोहे की तराजू उन्होंने रखी हुई थी, जो उसकी धरोहर के समान थी, जो कि उसकी समझ लीजिए कि पूर्वजों की याद के जैसे थी उसके लिए, है ना। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थितः। तो उसने सोचा कि ताम उसे, च उसने, कस्यचित् यह सोचकर कि मैं इसे कहाँ लेकर जाऊंगा, किसी दूसरे जो वो व्यक्ति था, समृद्ध व्यक्ति था, जो अमीर आदमी था, कोई सेठ, उसके घर में धरोहर के रूप में, कि मैं इसे बाद में ले लूँगा, अभी आप मेरी ये तराजू को रखो। इस तरह उसको धरोहर के रूप में रखवा कर दूसरे देश को चला गया। प्रस्थितः ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा। और तब वह बहुत समय तक काल तक देशांतर, दूसरे देश में अपनी इच्छा के अनुसार भ्रमण किया। उसने बहुत यहाँ वहाँ घूमा और पता किया कि अपने व्यापार को मैं किस तरह से आगे बढ़ा सकता हूँ, और लोगों को, अलग अलग प्रकार के लोगों से मिला। इस तरह से फिर पुनः स्वपुरम आगत्य
और फिर वहाँ घूम के यहाँ वहाँ घूम के फिर अपने घर स्वपुर मतलब अपने नगर आ गया। तम श्रेष्ठीनम उवाच, और फिर वहाँ आकर उस सेठ से बोला, उवाच यानी बोला, श्रेष्ठी से बोला, भो श्रेष्ठिन दियताम में सा निक्षेप तुला। हे सेठ, अरे ओ सेठ जी, मुझे मेरी दियता मुझे दे दीजिए, मेरा जो लोहे का तुला था, लोहे की तराजू जो थी वो मुझे वापस कर दीजिए। स आह भोह नास्ति सा, तो उस सेठ जी ने कहा, अरे वह तो नहीं है, वह तो मेरे पास नहीं है। त्वदीया तुला मूषकैर भक्षिता इति, तुम्हारी जो तराजू था तुम्हारा, उसे तो चूहे खा गए, तो इसलिए वह मेरे पास नहीं है अब इस समय। तो जीर्णधन आह, तो फिर जीर्णधन ने कहा, भो श्रेष्ठिन, हाँ ठीक है ओ सेठ जी, नास्ति दोषस्ते, आपका दोष नहीं है इसमें। यदि मूषकैर भक्षितेति, यदि उसे चूहे खा गए तो फिर इसमें आपका क्या दोष, आपका कोई दोष नहीं है। इद्रि गेवायम संसारः, इद्रि मतलब इस संसार में न किंचिदत्र शाश्वतम अस्ति, इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो शाश्वत है, जो हमेशा रहने वाली है ना। इस संसार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो हमेशा रहने वाली है। तो क्या हुआ अगर उसे चूहे खा गए, तो उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, तो मैं अब परमार्थ के बारे में सोचकर अब मैं नदी को जा रहा हूँ स्नान के लिए। अब मैं वहाँ से आया हूँ क्योंकि लौटकर तो मैं स्नान के लिए मैं जाना चाहता हूँ। तत् त्वम आत्मीयम शिशुमेनम धन देव नामानम मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय इति, तो आप मुझे आपका जो बेटा है धनदेव जिसका नाम है, उसे मेरे साथ आप भेज दीजिए। जो स्नान के उपकरण होते हैं, जो साबुन टॉवेल आगे जो होते हैं, जो ये सब, उनके साथ में मेरे साथ भेज दीजिए वह लेकर, क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ और मेरे पास ऐसे कुछ सामग्रियाँ नहीं है। तो कृपा करके आप अपने पुत्र को मेरे साथ स्नान युक्त सामग्री लेकर मेरे साथ भेज दीजिए। सा श्रेष्ठी स्वपुत्रम उवाच, तो उस सेठ ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, वत्स बेटे, पितृव्यो अयम तव, ये तुम्हारे चाचा जैसे हैं। पितृव्य मतलब चाचा होता है, पितृव्य जैसे हैं तुम्हारे। स्नानार्थम यास्यति, ये तुम्हारे चाचा ही हैं बल्कि, तो इनके साथ स्नान के लिए तुम चले जाओ। तद गम्यता मनेन सार्धम इति, और जो तुमको सामग्री चाहिए वह ले लो और उनके साथ चले जाओ। अथासो वाणिक शिशुः स्नानोपकरणम ददाय प्रहिष्टमनाः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः, और इस तरह वह जो बनिए के पुत्र को लेकर और स्नान के उपकरण के साथ ही लेकर प्रहिष्टमनाः और खुश होकर उसने भेजा, क्योंकि उसे अब उसके दिमाग में कोई भी चिंता नहीं थी कि इसने मेरे बारे में, अगर मैंने इसलिए लोहा तुला नहीं दी तो यह कोई मुझे कुछ कह नहीं रहा। यह सोचकर उसने अपने पुत्र को लेकर भेज दिया उसके साथ। तथानुष्ठिते स वणिक स्नात्वा तम शिशु गिरी गुहायाम प्रक्षिप्य, और तब वह जो बनिया का जो पुत्र था जीर्णाधन, उसने क्या किया, उसके पुत्र को ले जाकर उसके शिशु को एक गुफा में छुपाकर तद द्वारम बृहच्छिल याच्छाद्य सत्वरम गृहमागतः, और एक बड़ी शिला जो थी, बड़े पत्थर को उससे उस गुफा को ढक दिया और अपने घर जल्दी जल्दी आ गया। तो आज की क्लास में इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इसका आगे का भाग देखेंगे। तो इसके कठिन शब्दों को आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है।